Hello everyone, welcome and welcome back to our channel. So guys, this video is after a long time because शायद काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाले। तो ये वीडियो होने वाली है कि what mistakes I did in NEET 2023 so that मेरी मार्क्स 600 प्लस नहीं हुए। जैसा कि आप सबने देखा ही कि मेरे टेस्ट में मेरे मार्क्स 600 प्लस हो रहे थे, बट नीट वाले दिन ना जाने ऐसा क्या हुआ, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा था कि मतलब मेरे स्कोर 600 प्लस नहीं हुए। आप सबने ये देखा एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फिलहाल मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने नीट 2023 की प्रिपरेशन में ऐसा क्या मिस्टेक किया जिसके कारण मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। तो कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर कर रही हूँ ताकि जो मिस्टेक मैंने की है वो आप नहीं करिएगा एंड अपनी प्रिपरेशन को ठीक करिएगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे नीट का पेपर टोटली एनसीईआरटी से आता है। तो मैंने बायो के लिए तो एनसीईआरटी को पूरी मगअप कर ली थी, मतलब बायो मेरी काफ़ी अच्छी हो गई एंड उसके लिए मैंने सब कुछ एनसीईआरटी को अच्छे से रट लिया था। बट मैंने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी को इतनी वैल्यू नहीं दी। मतलब आपने देखा होगा इस बारी केमिस्ट्री में थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे एंड मैंने केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, ना ही मैंने थ्योरी पे फोकस किया था, ना ही ज़्यादातर उस पर फोकस किया था। एंड अगर मैं बात करूँ ना तो इनऑर्गेनिक के लिए इस बार जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर आए हुए थे वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से थे एंड मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी। इनफैक्ट जो टीचर सर ने बोले थे कि आप एनसीईआरटी को रीड कर लेना, जैसे मैंने मनीष धदीची सर से, सॉरी अगर मैं नेम गलत दे रही हूँ कि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन जब एमडी सर ने बोला था कि आप पी ब्लॉक की एनसीईआरटी पढ़ लेना तो मैंने उसे रीड की थी। ऐसा नहीं मैंने रीड नहीं की थी, मैंने रीड की थी, बट वो मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था एंड उस दिन मैंने आधा किया, काफ़ी अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि सर ने सारी चीज़ें अपने नोट्स में ऐड करवाई हैं, मुझे ऐसा फील हुआ। जब उसके बाद मैं उस दिन सर में टेस्ट था जिस दिन मैं उसे पढ़ रही थी तो मैंने उसे स्किप कर दिया था। स्किप करने वाले सोचा बाद में पढ़ लूँगी, बाद में रह गया वो, मतलब फिर वो नहीं हो पाया मेरे से, ना मैंने उसे पढ़ा एंड बाकी जो चैप्टर्स थे उनमें भी मैंने एनसीईआरटी, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी रीड नहीं की थी। केवल जो पीछे के थ्योरेटिकल चैप्टर होते हैं ना, वो पॉलीमर वाले, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाले, इन सब चीज़ों को मैंने रीड किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर मिस्टेक ये हो गई कि मैंने इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को रीड नहीं की एंड मेरे ख्याल से ये बहुत सी स्टूडेंट्स का यही पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को उन्होंने वैल्यू नहीं दी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये मिस्टेक मत करिएगा। एंड सेकेंड मिस्टेक की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, मैंने इनऑर्गेनिक के लिए ना मतलब टीचर्स के मल्टीपल, मतलब जो उन्होंने नोट्स बनवाए थे मैंने उसे मल्टीपल रिवीजन किया था एंड कहीं ना कहीं टेस्ट में मेरे से क्वेश्चन बन भी जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, मेरे से क्वेश्चन बन जा रहे थे, बट शायद टेस्ट में इतने थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते थे जितने नीट में आ गए। एंड कहीं ना कहीं टोटल कंक्लूजन में सिर्फ बताना चाहती हूँ कि इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, आपको वो रीड करनी चाहिए। एंड अगर इस साल मैंने प्रिपरेशन किया तो इस बार मैं, जैसे मैंने बायो की एनसीईआरटी को मल्टीपल रीड किया एंड अब तो मुझे जहाँ तक ऐसा फील होता है कि एनसीईआरटी की बहुत सी लाइन तो ऐसी हैं जिनका माइंड में एकदम सेट हो चुका है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी कुछ ऐसा ही करूँ। तो ये होगी मेरी फर्स्ट मिस्टेक। अब मैं बात आती है मेरी सेकेंड मिस्टेक की। तो अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो सेकंड है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर मैंने कुछ मिस्टेक्स की हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी, जो उसमें एक था हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस और दूसरा था हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो जो क्वांटिटेटिव था वो तो मैंने याद किया था, लेकिन क्वालिटेटिव में जो बहुत सारे प्रोडक्ट, मतलब बड़े बड़े से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे, उनके नेम मैंने मतलब याद किए थे, उन्हें देख के मैंने ऐसा सोचा भी था मुझे पहचान में आ जाएंगे, बट नीट में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ गए थे ना कि मैं उन्हें कंफ्यूज हो गई एंड मैंने कहीं ना कहीं यही बात है कि मैंने उन एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस नहीं दिया, इस कारण मेरी ऑर्गेनिक में वो भी गलत हो गए। और एक पॉइंट ये भी है कि ऑर्गेनिक में जो स्ट्रक्चर हमें, मतलब विनीत सर ने पढ़ाया था, मैंने स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था। जैसे कि इस बार हमारे नीट में प्रीडीन का स्ट्रक्चर पूछ लिया गया था, तो मैंने इन सब स्ट्रक्चर्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन मैंने नीट में इसका आंसर टिक किया था, वो गलत हो गया। मतलब मैंने स्ट्रक्चर में को ध्यान थी बट मैंने पाइप बॉन्ड लगाने में मिस्टेक कर दी थी, ये गलती हो गई थी मेरे से। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट होता है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। ये मेरी मिस्टेक थी जो मैंने ध्यान नहीं दिया, मतलब ये मेरे से गलती हो गई थी।
एंड अब सबसे लास्ट मिस्टेक की बात आती है कि नीट वाले दिन मैंने सबसे पहले बायो की थी, बायो के बाद में फिजिक्स पे जंप कर गई थी। फिजिक्स मतलब मैं टेस्ट के टाइम भी यही करती थी क्योंकि फिजिक्स मुझे इजी लगती थी। मेरी फिजिक्स के स्कोर आपने देखे होंगे तो काफ़ी अच्छे रहे हैं, फिजिक्स मेरी काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने नीट में भी यही किया था। मैं डायरेक्ट बायो के बाद फिजिक्स की थी। उसके बाद जब मैं केमिस्ट्री में पहुंची तो मेरा माइंड थोड़ा जल्दी में भी था और फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन मेरे से नहीं बने थे, कुछ उसका थॉट था, तो इस कारण मैंने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स कर दी। एंड उन सिली मिस्टेक में पता है मैंने क्या किया कि मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग का पढ़ा, उसके बाद उसकी लास्ट लाइन में कुछ ना कुछ मैं मिस कर गई। लाइक एक क्वेश्चन था जिसमें बताना था नॉट करेक्ट, एंड मैंने उसमें आंसर टिक कर दिया करेक्ट का, समझ रहे हो। एक क्वेश्चन था जिसमें हमारा ग्राफ वाला जो क्वेश्चन था, बॉयल्स लॉ का एक ग्राफ आया था, उसमें मैंने बाकी सब तो पढ़ा बट उसमें मैंने ये नहीं पढ़ा कि उसमें बोला गया है कि बॉयल्स लॉ का, मतलब मैंने उस पर करेक्ट ग्राफ टिक किया, लेकिन मैंने उसमें मतलब स्टार्टिंग में पढ़ा करेक्ट ग्राफ, फिर उसके बाद उसमें लास्ट में लिखा था बॉयल्स ग्राफ, सॉरी बॉयल्स लॉ का, तो मैंने वो चीज़ नहीं पढ़ी थी। मतलब ये मेजर मिस्टेक्स है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना चाहिए। मैंने भी सुनी थी ये सब चीज़ें बट पता नहीं क्या हो गया नीट के दिन यार, क्या बोलूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। एंड जैसा कि बहुत से लोगों का कमेंट था ये पॉइंट कि आपने ऐसी क्या मिस्टेक की है जो आप ऐसे बॉर्डर लाइन पे आके रुक गए हो, तो मैंने वो सारी मिस्टेक्स आपके साथ शेयर की हैं। बट अगर मैं सच बोलूँ ना तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने साल भर बहुत ही कंसिस्टेंसी से मतलब हर चीज़ बहुत प्लान करके तैयारी की थी। बट मेजर मिस्टेक तो मेरी ये थी, मैंने इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी को प्रेफरेंस नहीं दी। मैंने उसके लिए मल्टीपल टाइम नोट्स रिवाइज किए थे एंड मेरे से क्वेश्चन बन भी जा रहे थे टेस्ट के, इन नीट में नहीं बनने मेरे से। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो या कोई और प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ, सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, पूरा देख के भी सब्सक्राइब नहीं करते हो आप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।